Let's open our Bible to 1 Kings chapter 17. यहाँ यूं लिखा है, और तिब्शी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व ओर मुख करके किरीत नाले में जा, जो यरदन के किनारे सामने है, छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी कि वह तुझे खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सिदोन की सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक उस घड़े का मैदा न चुकेगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस कप्पे का मैदा चुका, ना उस कुप्पी का तेल घट गया। Hallelujah. Amen. We all have known this story from the days of Sunday school. हम संडे स्कूल के दिनों से इस कहानी को जानते हैं, But today I want to talk to you about the principles of the Word of God. पर मैं आज वचन के एक सिद्धांत की बात आपसे करना चाहता हूँ। Listen, it's very simple. ये बहुत आम है, सामान्य बात है। If you do what they did, you will get what they got. अगर आप वो करेंगे जो उन्होंने किया, तो आप वो पाएंगे जो उन्होंने पाया। Simple. If you do what they did, you will get what they got. बिल्कुल साधारण सी बात है। उन्होंने जो किया, अगर आप वो करेंगे तो आप वो पाएंगे जो वो पाए हैं। Now think about it, what happens in this story. देखिए इस कहानी में क्या हुआ है। We're going to first talk about what God is doing in a nation. हम देखेंगे परमेश्वर उस देश में क्या कर रहे हैं। There was a time when the nation had become so wicked, ये समय है जब वो पूरा देश बहुत दुष्ट हो गया है, and the judgment of God came upon that nation. और परमेश्वर का न्याय उस पर प्रसारित हुआ है। And in the olden days, और उन दिनों में judgment would mean famine. अकाल का जो न्याय होता था वो अकाल के तौर पे आता था। Every time wickedness happened, famine would happen. जब भी दुष्टता बढ़ती थी, अकाल आता था। Now the Bible declares something. During the time of kings, there was one king called Ahab. और वचन बताते हैं उन राजाओं के दिनों में एक राजा है जिसका नाम अहाब है, He was a wicked king. और वो दुष्ट राजा है। If you study the histories of the kings, there are good kings, there are bad kings. अगर आप राजाओं का इतिहास पढ़ेंगे तो कुछ राजा हैं जो बहुत अच्छे हुए, पर कुछ हैं जो दुष्ट थे। Ahab was a bad king. अहाब एक दुष्ट राजा है। Now I want you to understand something. और मैं चाहता हूं इस बात को जाने समझें। Just because the authority upon your life is evil, that doesn't define your life. आपके ऊपर जो अथॉरिटी में अगर वो दुष्ट है, तो इससे आपका जीवन परिभाषित नहीं होता। Just because the nation is under a curse, that doesn't define your life. अगर आपके देश के ऊपर कोई कर्ज है, कोई श्राप है, तो इससे आपका जीवन परिभाषित नहीं Just होता। because you are staying in a place where there is curse, it doesn't define your life. आप उस जगह रह रहे हैं जहां पे अगर श्राप है, तो इससे आपका जीवन प्रभावित नहीं होता। Those who are called by the name of God, they are different. जो को परमेश्वर ने अपने लिए बुलाया है वो अलग हैं। Their surrounding may look very different. जो आसपास का वातावरण है वो अलग हो They सकता may है। have the same problems that others have, उनके पास भी वो समस्याएं हैं जो दूसरों के पास है। same challenges that others have. वही चुनौतियां उनके सामने है जो दूसरों के पास है। Sometimes their challenges may be more than what others have. उनकी चुनौतियां हो सकता है दूसरों से बढ़कर हो। But listen, my friend, पर सुनिए मेरे दोस्तों, the Bible tells us वचन हमें बताता है that no challenge can be bigger than the promise of God. पर कोई भी चुनौती परमेश्वर के वायदों से बढ़कर नहीं है।
God has always proven to be bigger than the human challenges. परमेश्वर हमेशा हमारी चुनौतियों से बड़ा सिद्ध हुआ है। Bible is the proof of that. परमेश्वर को मुझे इस बात की गवाही देता है। If you look back into your own lives, you have seen victories. अगर आप अपने जीवन में देखेंगे तो आपने बहुत सी जय देखी है। Listen, सुनिए, our life is a journey with Jesus. हमारा जो जीवन यीशु के साथ एक सफर में है, He is not just interested in your destiny, He is interested in your daily वो life. सिर्फ आपके मंजिल में नहीं पर वो आपके हर दिन के जीवन में इंटरेस्टेड है। Now think about the Elijah, the prophet comes and pronounces, until I pray, rain will not come. और सोचिए इस विषय पे कि तबशी एलिया आगे एकाएक इस बात की घोषणा करता है कि जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। Think about it. सोचिए इस विषय पे, He is so confident with God, until I pray, nothing is going to happen. उसको इस बात का कितना विश्वास है कि जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। In book of James, Bible say that Elijah was a man just like us. और याकूब की किताब में लिखा है कि वो जो एलिया वो हमारे समान व्यक्ति है, He was just like us. वो हमारे जैसा व्यक्ति है। He prayed उसने प्रार्थना की and God answered. और परमेश्वर ने जवाब दिया। If he was just like us, अगर वो हमारे समान है and if God honored his prayer, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया, God will honor your prayer. तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का भी जवाब God देगा। will honor your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना का भी Now जवाब देगा। Elijah said something, और एलीशा ने एक बात कही, but as a result, he is going to suffer. पर उस बात के लिए उसके जो भी उसने कहा उसके परिणाम स्वरूप उसको भी सफरिंग आई है। Now rain stopped. बारिश बंद हो गई। That also means his provision stopped. इसका मतलब जो उसके पास मुहैया था वो भी बंद हो गया, Because he is staying in that land. क्योंकि वो उसी भूमि में रह रहा And the है। Bible says, और वचन में लिखा है God spoke to him. परमेश्वर ने उससे बात की, He didn't speak to God. उसने परमेश्वर से नहीं कहा, God said to him, परमेश्वर ने उससे कहा go to the brook, और उस नाले के पास जा go to the Kidron Valley, जो किंद्रोन घाटी में है, go to that brook, उस झरने के पास जा, drink of that brook. उस नाले में से पिया And करना। I have commanded ravens to bring supplies. और मैंने कौवों को इस बात की आज्ञा दी है कि वो तुझे मुहैया कराएं। What? Out of anyone else, who is God commanding to bring supply? सबके बीच में परमेश्वर किसको आज्ञा दे रहा है मुहैया करने के लिए? Yeah, they are famous for taking things. वो प्रसिद्ध है छीनने के लिए। That tells me one thing. वो मुझे एक बात बताता है, God has a technology to command a receiver and make him a giver. परमेश्वर के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो छीनने वाले को देने वाला बना सकता है। Sometimes in church we have some ravens. हमारे पास कलीसिया में कई बार कुछ कौवे होते हैं, They only delight in taking. वो हमेशा लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं, But God wants to make a story from their life. पर परमेश्वर उनके जीवन से भी एक कहानी लिखना चाहता है। God commands them to give. परमेश्वर उनको भी कहता है देने के लिए। I am one of those ravens मैं उनमें से एक हूँ। whom God commanded to supply many people's परमेश्वर needs. ने मुझे बनाया कि मैं बहुतों को मुहैया कर Many सकूं, men of God's needs. बहुत से खुदा के खादिमों की What जरूरत I'm पूरी trying करता to हूँ। say is this. मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, The story is not about raven. ये कहानी कौवों के विषय में The नहीं है, story is about faithfulness of God. ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता के विषय में है। He can supply from sources you cannot imagine. वो वहां से आपको और मुझको दे सकता है जहां से आप और मैं सोच नहीं सकते। Sometimes we expect from human beings. कई बार हम लोगों से अपेक्षा करते हैं, Sometimes we expect from friends. कई बार हम दोस्तों से अपेक्षा करते हैं, Sometimes we expect from family. कई बार हम परिवार से अपेक्षा करते Sometimes हैं, we expect from church. कई बार हम कलीसिया से We अपेक्षा करते expect from हैं, pastors. हम पास्टर से अपेक्षा करते And we हैं, get disappointed. पर हमें निराशा मिलती है। But listen, my friend, सुनो मेरे दोस्तों, don't get disappointed. निराश होने की जरूरत नहीं, God is watching over you. परमेश्वर आपको देख रहा है। Even though the land had curse, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उस जमीन पे उस जगह पे श्राप है, it doesn't matter if there is no water in entire geography. उस पूरे क्षेत्र में कहीं पानी नहीं है, God knows where the water is. परमेश्वर जानता है कहाँ पानी है। And he says, go. परमेश्वर कहता है जाओ। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए इस बात। Ravens will bring what you need, कौवे वो लाएंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है, but you also have to leave the place and go somewhere that God is sending. बट आपको भी वो जगह छोड़ के कहीं जाना है जहाँ परमेश्वर भेज रहा है। Sometimes supply will not come to you first. कई बार आपके पास चीजें नहीं आएंगी, First, you have to obey divine बट instructions. आपको वो डिवाइन इंस्ट्रक्शन समझना And if you पड़ेगा। obey divine instructions, you will see supply come. आप जब उन बातों को जो परमेश्वर की ओर से सुनेंगे तो आपके पास सप्लाई आएगा। God, if raven can bring food there, why can't they bring where I am? परमेश्वर जब कौवे मुझे वहां ला सकते हैं तो यहाँ की वजह से जहां मैं हूँ, Yes, but God is wiser than us. पर परमेश्वर हमसे ज्यादा समझदार The है। son, you need to go there. मैं चाहता हूँ तुम वहां जाओ मेरे I have a बच्चे, place, go there. वहां जाओ जहां मैं भेज रहा हूँ। And sometimes when you go, it's a valley.
जब आप जहां जाते हैं कई बार वो घाटी होती है and you don't like to be there. और आपको वहां रहना पसंद नहीं, There's no one around. वहां कोई और नहीं है, It's a lonely journey. वो एक अकेला सफर है। But the Bible says that was the place God kept water for his servant. पर वो जगह है जहां परमेश्वर ने अपने दास के लिए पानी रखा है। There is place for you that God has kept to supply for your soul. एक जगह है जहां परमेश्वर ने आपके लिए निश्चित कर रखा है, जहां आपको आपकी चीजें मिलेंगी। You must learn to change. आपको समझना होगा अपनी जगह बदलने की बात If you continue to do what you are doing, you will continue to have what you always had. अगर आप वही करते रहें जो आप कर रहे थे तो आप वही पाते रहेंगे जो आप पा रहे थे। You want different results? अगर आपको अलग परिणाम चाहिए Obey the instructions given by Holy Spirit. तो जो पवित्र आत्मा आपको कहता है उसको मानिए, Abide by the word. वचन में चलिए, Listen to the word. वचन को सुनिए, Obey the instructions of the word. जो बातें तो आपको कही जा रही है उसे करिए। Whenever you obey Jesus, जब भी आप यीशु की सुनते हैं you will never be at loss. आप कभी घाटे में नहीं होंगे। Turn to your neighbor and say, अपने पड़ोसी की तरफ मुड़ के कहिए, जब भी यीशु की आज्ञा मानेगा, जब भी यीशु की आज्ञा मानेगा कभी भी नुकसान में नहीं रहेगा। कभी भी नुकसान में नहीं रहेगा। जब कभी यीशु की आज्ञा मानेगा, जब कभी यीशु की आज्ञा मानेगा कभी भी नुकसान में नहीं रहेगा। कभी भी नुकसान में नहीं रहेगा। Now here is the point. पर यहाँ पे एक पॉइंट है, We don't want to let go of our comfort zone. पर हम जो हमारी वो आराम की जगह है वो जो छोड़ना नहीं चाहते। God, I've been staying in this place for a long time. मैं इस जगह पे परमेश्वर बहुत लंबे समय से हूँ, Lord, I've been doing this thing for a long मैं इस चीज time. को बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, I've been in this work for a long मैं इस time. काम में बहुत लंबे समय से हूँ, This is what is my identity. ये मेरी पहचान बन चुका है। What, Lord, you are asking me to leave this place. क्यों परमेश्वर मुझे ये जगह छोड़ने के लिए आप कह रहे हो? Our deal was to teach a lesson to the king. हमारी जो बात हुई थी कि हम राजा को सबक सिखाएंगे, But you are teaching me a lesson. पर आप मुझे सबक सिखा this रहे is हैं। wrong. ये गलत है। You do whatever you want to do with King Ahab. Don't do it with me. आपको जो राजा के आहाब के साथ करना है कीजिए, मेरे साथ मत कीजिए। But Lord says, no, son, you are part of the story. पर परमेश्वर ने कहा नहीं बेटा, तू भी इस कहानी का हिस्सा है। You know, amazing part, God sometimes does not tell us the whole movie. कई बार परमेश्वर में पूरी बात नहीं दिखाते, He'll just reveal one step at a time. वो इस एक समय पे एक कदम बताते हैं। And He will say, just do this. उसे कहते हैं सिर्फ इसको करो, But He knows why He's asking us to do. पर परमेश्वर को पता है वो आपको मुझको क्यों कह रहे हैं। You know, there are people here. इस जगह पे कुछ For लोग a हैं, long time in your heart, Holy Spirit is nudging to do something. पर कई बार आपके हृदय में पवित्र आत्मा कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए कह रहे हैं। For a long time, you know deep down in your heart. बहुत every time लंबे you समय से pray, परमेश्वर आपको every कह रहे time हैं। you pray, that same thought comes. हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है। When you are alone with the Lord, that same thought comes. जब आप परमेश्वर के साथ अकेले होते हैं वही बात फिर आपके पास आती है, But for some reason, you don't do it. पर किसी कारण से आप उसे नहीं कर रहे हैं। Listen, my friend. सुनो मेरे दोस्तों, The more you delay it, you are delaying your miracle. जितनी देर आप उस बात पे देर करेंगे आप अपने चमत्कार को देरी कर रहे हैं। God has all eternity to wait. परमेश्वर के पास अनंत है आप इंतजार करने He के is not लिए, rushing. उसे जल्दी नहीं है। But you and I don't have eternity to बट wait. आपके मेरे पास अनंतता नहीं है। We have to meet at certain points, certain things. हमें कुछ चीजों को कुछ सर्टेन पॉइंट पे ही प्राप्त करना है। And the best way to do is obey. उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आज्ञा मानिए। When you believe and obey, जब आप विश्वास करते हैं और आज्ञा मानते हैं, you open the door for your miracle. आप अपने चमत्कार के लिए दरवाजा खोलते हैं। You know, so many people pray, Lord, give me miracle. कई बार लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे चमत्कार But दीजिए, they're not willing to obey the instructions. पर वो उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं जिसकी जरूरत है। Every time in the Bible, हर बार वचन में any miracle happened, जो भी चमत्कार हुआ it was the result of somebody obeying divine वो instruction. इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने कोई बात मानी है। The widow whose oil got multiplied, वो विधवा जिसके घर में तेल उमड़ता रहा, why did it get multiplied? वो क्यों उमड़ता रहा? Because she obeyed divine क्योंकि instruction. उसने उस डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। Why was Moses able to see Red Sea divided? क्यों मूसा ने उस लाल समंदर को अलग होते हुए देखा? He obeyed the divine instruction. क्योंकि उसने उस डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। What was the divine instruction? क्या था वो डिवाइन इंस्ट्रक्शन? Stand still and see the salvation of God. चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो। Why did Jericho wall came down? क्यों यरीहो की दीवार गिर They गई? obeyed divine instruction. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को सुना और What माना। was the divine instruction? क्या था परमेश्वर की आज्ञा? Quietly go around the city 7 times. उस शहर बना के चारों ओर घूमने की परमेश्वर ने कहा। Think about it. सोचिए इस विषय पे, What? क्या कह रहे हो परमेश्वर? We're going to walk 7 times around the city quiet? हम चुपचाप शहर के चारों ओर घूमते रहे शहर बना के साथ साथ? We can't be quiet one day. हम एक दिन चुप नहीं रह सकते। God is asking them to be quiet 7 days. 7 दिन के लिए परमेश्वर चुप रहने के लिए कह रहे हैं। Be together but be quiet. साथ रहो लेकिन चुप रहो। You're not supposed to say anything. आपको कुछ नहीं कहना है। Quietly. And how many people? और कितने लोग?
More than 6 lakh people. 6 लाख से ज्यादा लोग, 6 lakh are supposed to be together, but finger on your lips. 6 लाख लोग एक साथ हैं लेकिन उन्हें बोलने की आज्ञा नहीं How है। many of you are school teacher? आप में से कितने स्कूल टीचर्स हैं? If your class strength is 20 people or 40 students, अगर आपके क्लास में 40 लोग हैं, 20 लोग हैं, you know how difficult it is to make 40 people keep quiet. आपको पता है कितना मुश्किल है उन 40 लोगों को चुप रखना। Do you think 6 lakh plus people to keep quiet for 7 days was easy? और 6 लाख लोगों को 7 दिन तक चुप रखना क्या आसान काम था? Did they do it? क्या उन्होंने किया? Did they do it? क्या उन्होंने किया? When God tells you to keep quiet, that means God is getting ready for a greater action. जब परमेश्वर आपको चुप रहने के लिए कहता है तो चुप रहिए क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है। Sometimes in our life, there are problems, कई बार हमारे जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं but we don't learn to keep quiet. पर हमें चुप रहना नहीं आता। But if we can only learn how to keep quiet, पर हमें अगर चुप रहना आ जाए, God will do great things. परमेश्वर बड़ी चीजों को करेगा। They did 7 days quiet march. वो 7 दिन तक चुपचाप उस शहरपनाह के चारों ओर घूमते रहे And then God said, shout. और फिर परमेश्वर ने कहा चिल्लाओ, Then they shouted. और जब वो चिल्लाए And the walls came tumbling down. और वचन कहता है यहीरो की दीवार Walls that शहरपनाह गिर no गई। army could pull down was down when people obeyed divine instruction. वो शहरपनाह जो सेनाओं से नहीं गिर सकती थी, परमेश्वर की आज्ञा मानने से गिर गई। With 5 loaves and 2 fishes, God fed thousands. परमेश्वर ने उस 5 रोटी और 2 मछली से बहुतों को खिलाया। Why? कैसे? Because there was somebody who obeyed divine क्योंकि instruction. किसी ने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और माना। Jesus said to disciples, make them sit down in 50s. परमेश्वर ने यीशु ने अपने चेलों को कहा उनको 50-50 की पाती में And बैठा they दो। sat down in 50s. और जब वो 50-50 की पाती में बैठ गए And what happened? और फिर क्या हुआ? Fish and the bread was multiplied. जो मछली और रोटी वो बढ़ती चली गई। One day Jesus was in wedding. एक दिन यीशु मसीह एक शादी में थे Their wine finished. और उनके जो वाइन था वो खत्म हो गया। How did water turn into wine? वो दाखरस में पानी कैसे बदल गया? Jesus gave instructions to some men there. यीशु ने उस दिन कुछ सेवकों को आज्ञा दी। What was the instruction? आज्ञा क्या थी? Fill the jar with waters. उसको था उन घड़ों को मटकों को मुंह भर दो। कैसे? पानी से भर दो. पानी से भर दो। Fill them with water. उसे पानी से भर दो। They filled it. उन्होंने पानी से भर दिया। Second instruction, take it and give it to the master. और दूसरा था कि उसे लेके जाके भोज के प्रधान को दो। मैंने पानी डाला, मेरे को ही बोल रहा पानी जाके दे दारू बोल के। बोला what? I have put water. You मैंने want me to इसमें take पानी it भरा as है wine? और मुझे आप कह रहे हो जिसे जाके भोज के प्रधान को दूं। It's not gonna work. ये ऐसे नहीं हो सकता। मैं खुद का रेजिग्नेशन साइन कर रहा हूँ। I know what is in it. मुझे पता है इसमें क्या है। But they obeyed. पर उन्होंने आज्ञा मानी। Nobody questioned. किसी ने सवाल नहीं पूछा। They obeyed. उन्होंने आज्ञा मानी। When they took that glass and obeyed, जब वो ग्लास में लेके भर के उसे लेके गए आज्ञा मानते हुए, those steps from jar to the master turned the water into wine. वो जो कदम थे उन्होंने उस पानी को दाखरस में बदल दिया। My friends, I want you to understand. मैं दोस्तों मैं चाहता हूँ इस बात को जानना। Jesus gave fish and bread into the hands of 12 disciples. यीशु मसीह ने रोटी और मछली उन 12 अपने चेलों के हाथों में दी। Think about the fish must be this big because it was 2 fishes for a breakfast of a little boy. वो समझिए मछली का साइज क्या होगा क्योंकि वो एक बच्चे के नाश्ते का था। It can't be this big fish. वो बहुत बड़ी मछली नहीं थी। It can't be whale. वो वेल मछली नहीं थी। It has to be small 2 fishes because he was carrying it as a tiffin. वो अपने छोटा बच्चा अपने साथ लेके चलता इसलिए वो छोटी मछलियां And थी। 5 bread. और 5 रोटी। How big the bread must be? कितनी बड़ी रोटी हो सकती If है? it was 6 bread, at least half bread each disciple will get. अगर वो 6 रोटी होती तो हर चेले को आधी आधी मिल सकती There were थी। 12 disciples. 12 चेले हैं। He breaks them in 12 pieces. वो 12 टुकड़ों में से तोड़ता है। Less than half bread given to one disciple. आधी रोटी से भी कम एक चेले को मिली। And then इतना टुकड़ा fish का एक disciple के हाथ में. So now he has Peter. Think about Peter is having this small morsel of fish and less than half bread. और पीटर के हाथ में मछली का एक छोटा सा टुकड़ा है और आधी से भी कम रोटी है। He is looking at Jesus. वो यीशु को देख रहा है। इससे मेरा पेट नहीं भरने वाला, उनको क्या खिलाऊं? You must be thinking, Lord, this is so little. वो सोच रहा होगा परमेश्वर से बहुत थोड़ा है। And Jesus is looking at it and saying, go feed them.
और यीशु ने कहा जाके लोगों को दे दो। When he turns around and sees 5,000 plus people, और जब उसे पलट के देखा होगा तो जो 5,000 लोग दिख रहे if हैं, you study the scripture carefully, you will discover 5,000 were only men. अगर आप ध्यान से वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है 5,000 सिर्फ पुरुष हैं। And in every Christian meeting, more women are there. और हर मसीही मीटिंग्स में औरतें ज्यादा होती हैं। So if there are 5,000 men, at least 7 to 8,000 women are there. अगर 5,000 पुरुष हैं तो निस्संदेह 6 से 7,000 स्त्रियां होंगी। And if 5,000 men and women are there, then there are children there. अगर ये लोग हैं तो उनकी औलादे भी, बच्चे भी How do होंगे। you know there are children? Because the fish and the bread was from the child. हमें कैसे पता कि वहाँ बच्चे भी हैं? क्योंकि जिसने दिया वो एक बच्चा है। So if on an average there are 15 to 20,000 people, तो संभवतः वहां पे 15 से 20,000 लोग हैं। and they have, Lord, what do I do? परमेश्वर मैं क्या करूं? And Jesus is smiling. He said, go give. परमेश्वर कह जाके दे। वो क्या मजाक कर रहे हैं? They all are going to beat me. वो सारे मुझे पीटेंगे प्रभु। लेके भी क्या जाऊं? There is no थाली. What am I going to do? मैं क्या करूं प्रभु? But something happened. पर कुछ हुआ। They obeyed their master. उन्होंने अपनी प्रभु की आज्ञा, अपने मास्टर की आज्ञा मानी। They took this morsel. वो उन्होंने उसको लेके कदम बढ़ाया। They're walking. वो आगे जा रहे हैं। Now Jesus, यीशु यहाँ पर है, 12 disciples, चेले यहाँ पर हैं, and the crowds. और आगे भीड़ है। Miracle did not happen in the hand of Jesus. वो जो चमत्कार है वो यीशु के हाथों में नहीं हुआ। Don't go by what movie shows. Go by what Bible says. देखिए जो मूवी में दिखाता है उसको मत देखिए, जो बाइबल में लिखा है उसको ध्यान से देखिए। Bible says he broke and gave it to them. वचन में लिखा है उसने तोड़ा और चेलों के हाथों में दिया, They served it to और all. उन्होंने आगे लोगों को दिया, And multiplication happened और फिर बढ़ती होती चली as गई। they continued to give. जब वो देते गए बढ़ती होती चली गई। Listen, what happened? देखिए क्या हुआ। They took all the disciples. उन्होंने चेलों ने लिया। Now imagine, अब कल्पना कीजिए, there are two disciples from Orissa together. दो उड़ीसा से आए हुए चेले हैं, भीड़ में दोनों एक में को देख रहे हैं. वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये खुद तो मरेगा, हमको भी मारेगा. What are we going to do with this little? इस थोड़े से हम क्या करें? But there was divine instruction. पर वहां पे एक निर्देश है जो परमेश्वर की ओर So से। they turn around and see Jesus. उन्होंने यीशु की तरफ देखकर पूछा क्या करें? Jesus is smiling and saying, go give. यीशु कह रहे हैं जाके बांटो। दे दे. And then the disciples go. और फिर वो चेले गए। Now imagine Peter going and giving to the first man. और पतरस जाके जब पहले व्यक्ति को देता है, He's scared. उसे डर लग रहा है, He gives. वो देता है, But the moment he gives, पर जैसे ही देता है multiplication happens in the hand of. उसके हाथ में बढ़ती हो जाती है। He says, I gave him, but there is still here. उसने कहा मैंने दिया लेकिन फिर भी मेरे हाथ में कैसे? Gives to the neighbor. वो अगले को देता है। I gave him, it's still here. वो देता है फिर भी उसके हाथ He में gave है। it to the third man. वो तीसरे को देता है। Suddenly the speed became so much, he started throwing. और एकाएक इतनी ज्यादा स्पीड होती है वो फेंकने लगता है। That's why 12 baskets were left over. इसलिए 12 टुकड़े बच गए। Why? Because so much multiplication began to happen when they all began to obey. एकाएक बहुत बढ़ती होने लगी क्योंकि लोगों ने आज्ञा मानी। My friend, मैं दोस्तों, do not underestimate your obedience. अपनी आज्ञाकारिता को कम मत समझिए। Your obedience is the key to unlock greatest miracle. आपकी आज्ञाकारिता बड़े चमत्कारों को खोलने की चाबी है। In this world, इस संसार में we don't like the word obedience. हम इस शब्द आज्ञाकारिता को पसंद नहीं We करते। don't really like it. हम इसे पसंद नहीं करते। But in kingdom of God, पर परमेश्वर के राज्य में if you don't learn to obey, अगर आप आज्ञाकारिता नहीं सीखते, you cannot be used by God. आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। Obedience is the key. जो आज्ञाकारिता है वो कुंजी है। You must obey the word. आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना Now please अनिवार्य है। understand one thing. एक बात को समझिए, In this story, इस कहानी में God said to the prophet, go to that valley. परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता को कहा उस घाटी में जा, And the miracle follows. और उसके पीछे से चमत्कार आया। Meat is coming. उसकी जरूरतों को पूरा Now करता he है is happy. Wow. और वो बहुत प्रसन्न है। Morning, noon, evening, ravens come, they bring meat. और हर दिन सुबह शाम को कौवे आते हैं और उसके लिए टुकड़े लेके आते हैं मांस के, Meat and bread is coming and I have water. और उसके पास पानी है, मांस है, खाने के लिए रोटी है उसके पास। Listen, that tells me God does not need you employment to provide for you. God can provide you from sky. मैं इस बात को ऐसे समझता हूं कि परमेश्वर को आपको देने के लिए आपकी नौकरी की जरूरत नहीं है। आमीन।
Don't make your job your security. अपनी जो आप काम करते हैं, जो आपका रोजगार है, वो आपकी सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। Israel for 40 years never worked under an employment, but God supplied their needs. इजराइल 40 सालों के लिए बिना किसी रोजगार के परमेश्वर से प्राप्त करता रहा और खाता रहा। God is a supplier. परमेश्वर मुहैया करता है। He said, look to the bird, they know neither sow nor reap, but their father provides them. चिड़ियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते, फिर भी पिता उनको मुहैया करता है। If God gives it to bird, why will he not give it to you? जो परमेश्वर चिड़ियों को देता है वो तुम्हें क्यों नहीं देगा? Don't worry. इन बातों के लिए परेशान मत If हो। you don't have a job, अगर आपके पास नौकरी if नहीं your है, salary is not coming in time, अगर आपकी सैलरी टाइम पे नहीं if आ your रही, employer is wicked, अगर आपको रोजगार देने वाला दुष्ट है, don't worry about all that. परेशान मत हो इन बातों के लिए। Hear divine instruction and obey it. परमेश्वर के निर्देशों को सुनिए और उस पे आज्ञा मानिए, Because when you obey, क्योंकि जब आप आज्ञाकारिता में you will see चलेंगे victory. आप जय को देखेंगे। Elijah saw victory. एलिया ने विक्ट्री देखी Now he is very happy. और वो बहुत खुश He है। said, wow, God, you are doing great things. वो कह रहे परमेश्वर तू अद्भुत चीजें कर रहा है He मेरे said, लिए। बाकी मरे तो मरे, मेरा तो पेट भर रहे. Everyone- It doesn't matter what happens to others in the nation as long as I am full. दूसरों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मेरे पास है। Now something happens. फिर कुछ हुआ There is a widow in that town. और वहां एक शहर में एक विडो है, She has a little son उसका एक छोटा बेटा है and she is in tears. और वो आंसुओं में है She's thinking, God, there is no one to take care of me. और कह रही परमेश्वर कोई नहीं जो मेरी सुधि ले। There is a famine in my land. मेरे शहर में, मेरी जगह पे प्रभु अकाल पड़ा I है, don't have food. मेरे पास खाना नहीं है, My child is hungry. मेरा बच्चा भूखा है, We need help. हमें जरूरत है, मदद God, चाहिए। do something. परमेश्वर कुछ कर। She's crying. वो रो रही है परमेश्वर के सामने। Now God hears her prayer. परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं And then when God heard her prayer, और जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, God does something. परमेश्वर ने कुछ किया। He stops a raven from उसने- coming to Elijah. कौवों को मना कर दिया ताकि वो एलिया को मुहैया करे। Listen, सुनिए ध्यान से, if one place provision stops for you, अगर किसी एक जगह से जो आपको मिल रहा है अगर वो बंद होता है, you are a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। Never think you are going to be destroyed. कभी मत सोचिए कि आप नष्ट हो जाएंगे। Know that if the provision stopped here, अगर प्रोविजन जो मुहैया कर हो रहा है वो अगर एक जगह से रुक that जाएगा, is the sure sign that God is going to take me somewhere else where someone else needs the miracle, and that's going to happen through me. और तो इस बात की निश्चिंत होइए और परमेश्वर आपको कहीं ऐसी जगह लेके जाने वाला जहां जब किसी की जरूरत है और वो आपके चमत्कार में से खाएगा। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, If you think you have come to a crisis, अगर आप किसी क्राइसिस में हैं, as a child of God, एक परमेश्वर के संतान की नहीं know one है, thing. इस बात को जानिए, Your crisis is to make you a key to unlock somebody's miracle. आपका जो क्राइसिस है वो किसी और के चमत्कार के खुलने का कारण है। Never think you will be destroyed. कभी मत सोचिए कि आप नष्ट होंगे, You are imperishable. आप नष्ट नहीं हो सकते। John 3:16 says, यूहन्ना 3:16 कहता है, God so loved the world परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम that रखा he gave his only begotten son, कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, that whoever believes in him जो कोई उस पर विश्वास करे shall not perish. वो नाश ना हो। Do you believe in Jesus? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? How many of you believe in Jesus? आप में Lift से up your कितने hand. यीशु पे विश्वास करते हैं? I have news for you. मेरे पास आपके लिए एक संदेश है, You cannot be perished आप नाश नहीं हो सकते because you believe in Jesus. क्योंकि आप यीशु के हैं। Those who believe in Jesus जो यीशु पे विश्वास करते हैं cannot perish. आप नाश नहीं हो सकते। Zero possibility. Zero possibility. जीरो पॉसिबिलिटी है, You cannot perish. आप नाश नहीं हो सकते। You are beyond destruction. आप नाश होने के आगे जा चुके हैं। Don't you know the Bible says no plan of wicked can destroy you? कोई भी दुष्ट की सामर्थ, उसकी प्लानिंग आपको नष्ट नहीं कर सकती। No weapon fashioned against you can destroy you. कोई हथियार जो आपके विरुद्ध बनता है वो आप पे सफल नहीं होगा। There's nothing that enemy has to destroy you. उसके पास कुछ भी नहीं है जिससे आपको नाश कर सके। The only weapon that can destroy you is जो एक हथियार जो आपको नष्ट कर सकता है, if you choose not to believe on the promise जब of आप God. परमेश्वर की बातों पे विश्वास नहीं करते, If you disbelieve, अगर आप अविश्वास में जीते हैं, you will get destroyed. आप नष्ट हो जाएंगे। But if you believe, पर अगर आप विश्वास करते you हैं, cannot get destroyed. आप नाश नहीं हो सकते। No matter what sickness इस is, बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बीमारी है, no matter how difficult financial situation कितने is, बुरे आर्थिक दौर से आप गुजर रहे हैं, you cannot be destroyed आप नष्ट नहीं हो सकते because you are a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। Elijah got to know एलिया ने इस बात को जाना and said, God said to him,
Go to Sarpat village. I have commanded a widow to sustain you. there." उसने कहा सारपत नगर में जा, वहां मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। Think about it. सोचिए इस विषय पे। Out of all city, सारे शहरों में God is saying, I have commanded a widow. मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। That means इसका मतलब God has already spoken to this widow. परमेश्वर ने इस विधवा से बात की है। God says, I have commanded. मैंने आज्ञा दी है, वचन में ऐसा लिखा है। Right? यस। And you know, when God commanded, what did this widow do? और जब परमेश्वर ने इसको आज्ञा दी तो इस विधवा ने क्या किया? She went out to gather sticks. वो बाहर जाकर लकड़ियां बिनने लगी। Why? There is a commandment from God to cook. क्योंकि उसको आज्ञा मिली है परमेश्वर की ओर से बनाने की, But Lord, खाना बनाने की। I only have a handful of flour and a little bit of oil. उसके पास थोड़ा सा ही मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। And now the man of God comes. और फिर वो खुदा का खादिम आता है। And he looks at her, वो उसकी ओर देखता है, says, please bring me some water to drink. और उसे कहता है मुझे मेरे लिए पीने के लिए थोड़ा पानी ला। Listen, सुनिए, she's gathering wood for herself and her son. वो अपने बेटे के लिए और अपने लिए लकड़ियां बिन रही है। God has commanded her to cook. परमेश्वर ने उसे खाना बनाने की आज्ञा दी And है। she's thinking it's for me. उसे लग रहा है वो मेरे लिए है, But she doesn't know that God is getting ready to answer all of her prayers. पर उसे नहीं पता कि परमेश्वर उसकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए तैयार है। So what happens? तो क्या होता है? She's gathering sticks वो लकड़ियां बिन रही है to bake the last bread. ताकि वो आखिरी रोटी बना सके। And the man of God says, bring me water. और परमेश्वर का खादिम कहता है कि मुझे पानी ला, Look at the obedience. और उसकी आज्ञाकारिता देखिए। She leaves the stick and goes to bring water. वो उन लकड़ियों को बिनना छोड़कर पानी लाने जाती है। And while she is going, जब वो जा ही रही है, the man of God looks at her and says, please bring me one bread as well. और जब वो जा ही रही है तब खुदा का खादिम कहता है कि मेरे लिए एक छोटी रोटी भी लेती आ। And she says, as long as your God lives, उसने कहा जब तक तेरा परमेश्वर नहीं। जीता है, तेरे परमेश्वर के जीवन की सौगंध, मेरे पास मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा तेल के अलावा और कुछ नहीं है, और मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम दोनों मर जाएंगे. She said, we both will eat this last bread and die. वो कहती है ये आखिरी हमारा खाना है, उसके बाद हम मर जाएंगे। She revealed, this is the problem. वो बताती है कि उसके लाइफ में क्या इशू है। I have come to the end of all hopes. मैं अपने जो आशा की अंत तक आ चुकी हूँ। She doesn't know. उसे नहीं पता। She is not at the end of all ropes. She is on the beginning of a great journey. वो उसकी जो आशा का वो अंत नहीं है, पर वहां से एक नया सफर शुरू होने पर है। Many of you feel you have come to the end of your rope. आप में से कई लोगों को लग रहा है कि आप अंत के करीब हैं। But I prophesy in the name of Jesus. पर मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ, You are standing at the door of your miracle. आप नए चमत्कार के दरवाजे पे You are खड़े not हैं। at the end of your rope. आप उस उम्मीद की आखिरी अंत पे नहीं है। Your end doesn't mean his end. आपका अंत उसका अंत नहीं है। His beginning is different than what you are thinking. उसकी शुरुआत आपकी सोच से अलग है। Something happens. कुछ हुआ। This lady says, I don't have anything. उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। And then suddenly the man of God looks at her और परमेश्वर ने उसको देखा and says this thing. और उस खादिम ने उसको कहा, He says, you know, that oil and that flour will not finish until rain comes back. उसने कहा जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ना वो आटा और ना वो तेल खत्म होगा। God, you can multiply what I have. परमेश्वर क्या उस तू थोड़े को बढ़ा सकता है जो मेरे पास है? I don't need something to come. What is with me can sustain me. मुझे कुछ और नहीं चाहिए, जो मेरे पास है क्या वही बढ़ सकता है, वो मुझे संभाल सकता है। My wife and I, we were in Chennai. मैं और मेरी वाइफ चेन्नई शहर में थे। Josh was very small. जॉश उसमें बहुत छोटा था And some guests came to our home unexpectedly. और कुछ मेहमान हमारे घर में आ गए बिना बताए। We just had 1/2 liter bottle of oil. और हमारे पास सिर्फ आधा लीटर तेल था Maybe half kg rice. और आधा किलो चावल था Maybe 1 bowl of dal. और थोड़ा सा 1 कटोरी दाल था हमारे पास And little bit of aloo and pyaj. और थोड़ा बहुत आलू प्याज था 2-3 chilies. और कुछ हरी मिर्च थी 2-3 And there were more than 20 people. और 20 से ज़्यादा लोग थे। I remembered, Lord, you can multiply oil in my house. और मैंने कहा परमेश्वर तू मेरे घर के तेल को बढ़ा सकता है। And I told my wife, cook for everyone. और मैंने अपनी वाइफ को कहा सबके लिए खाना बनाओ। She said, दिमाग खराब हो गया. This is not enough for both of us. What are we going to do?
ये हम दो के लिए काफी नहीं है, इन लोगों के लिए कैसे होगा? We have whole month to go. हमारे पास पूरा महीना जाने के लिए। We serve God who is able to do it. और मैंने कहा हम उस खुदा की खिदमत करते हैं जो सब कुछ कर सकते Those 20 people stayed in our house for 45 days and ate food every हैं। और day. वो 20 लोग हमारे घर में 45 दिन तक रहे और सबने खाना खाया। Once again, same thing happened. और फिर कुछ हुआ, We moved to Faridabad. हम फरीदाबाद शहर में आए। And you know, there was a time where in Europe, something happened and there was this like smoke in all the sky and all the flights got cancelled. उस समय एक समय ऐसा हुआ जब यूरोप में कुछ हुआ था, एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था। There was a volcano eruption or something happened and all the flights got और cancelled. उस समय यूरोप के ऊपर से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। I was coming from Pune to Nagpur, मैं उस समय Pune to Delhi. मैं उसमें पुणे से दिल्ली आ रहा था। I landed जैसे मैं लैंड हुआ, and I felt Lord spoke to me, check in again. परमेश्वर मुझे लगा परमेश्वर दोबारा चेकिंग कर। I said, Lord, I don't have a ticket. They're not going to allow me to go back in. मैंने कहा परमेश्वर मैं उसको टिकट नहीं है, मुझे परमिशन नहीं देंगे अंदर जाने के लिए। And very clearly, Lord said to me, just go in. परमेश्वर ने मुझे बहुत स्पष्टता से कहा अंदर जा। I went. मैं अंदर गया, The man was standing there. वहां पे एक व्यक्ति खड़ा था। He looked at me and smiled. उसने मुझे तब देखा और हंसा। Said, praise the Lord. उसने कहा प्रेज द लॉर्ड। I said, wow. Didn't check ticket, didn't check anything. Jaiye aap. उसने कुछ नहीं कहा, उसने प्रेज द लॉर्ड कहा और बोला आप अंदर He जाइए। was somebody who used to watch me on CBN. वो कोई ऐसा व्यक्ति था जो मुझे सीबीएन पे देखता था। So I entered in. मैं अंदर चला गया। I said, Lord, what next to do? मैंने कहा परमेश्वर अब क्या करूं? He said, go right. उसने कहा परमेश्वर ने कहा दाहिनी ओर I जा। went on the right side मैं दाहिनी तरफ चला गया। and I saw a group of young people. मैंने वहां पे एक जवानों को देखा, एक जवानों का समूह देखा। About 9 boys and girls. वहां पे 9 बच्चे थे। They looked confused. वो बहुत कंफ्यूज थे। They didn't know what to do. उनको देख के लगा था उन्हें नहीं समझ में आ रहा क्या करना And है। Lord said, go meet them and take them your home. और मैं परमेश्वर ने कहा जाके उनसे बात कर, उनको लेके अपने घर जा। So what? Lord said, take them your home. परमेश्वर ने कहा उनको लेके अपने घर जा। So I went and I said, hey guys, I'm Joshua David. मैं उनके पास जाके कहा हाय मेरा नाम जोशुआ डेविड है। Another one said, no, you are the angel of the Lord. और दूसरे ने कहा नहीं तुम तो एक परमेश्वर के दूत हो। He said, we have been praying, Lord, send help. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मदद भेज। He said, what happened? मैंने पूछा क्या हुआ? He said, we are the team from Youth with a Mission. उन्होंने कहा हम यूथ विद मिशन माइंड की टीम के हैं। We have finished all our money. हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। This is our flight to go back to our home. ये वापस हमारे जाने की फ्लाइट थी, But that got cancelled indefinitely. पर वो अब अनिश्चित तौर के लिए अभी कैंसिल हो गई। We were in Bangalore. हम बैंगलोर शहर में थे। From Bangalore, we came to Delhi. बैंगलोर से हम दिल्ली आए। And our connecting flight was from Delhi. हमारा जो कनेक्टिंग फ्लाइट वो दिल्ली से था। So we came till Delhi. हम दिल्ली तक आ Now गए connecting flight got cancelled. और हमारा जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो कैंसिल हो गया है We don't know what to do. और हमें नहीं पता क्या We करना don't know है। anybody. हम किसी को नहीं We जानते। are trying to contact our base in Bangalore, but nobody is picking up हम phone. बैंगलोर में जो हमारा बेस है वहां कांटेक्ट करना चाह रहे हैं पर उससे बात नहीं हो पा रही। I said, Lord, send me to take you home. मैंने उनको कहा परमेश्वर ने मुझे भेजा कि तुम्हें लेके घर जाऊं। So we booked a cab. I brought them home. मैं एक कैब से उनको अपने घर ले We आया। were staying in Rail Vihar during those days. I had a 4-bedroom apartment. उस समय हम रेल विहार में थे और हमारे पास 4 बेडरूम का घर था We just rented that house 2 months back. और 2 महीने पहले हमने उस घर को रेंट पे लिया था। When I rented 4-bedroom house plus a servant quarter, जब मैंने वो 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम वाला जब घर किराए पे my लिया wife था, was saying, this is too big house. Why are you renting this? मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि तुम इतना बड़ा घर क्यों ले रहे हो I said, I किराए पे? don't know. I just feel this is the house we need to पर rent. मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं पर मुझे ऐसा लगता है ये करना है। When these people came, we knew why we were renting. पर that जब ये house. लोग हमारे घर आए हमें पता चला हमने ऐसा क्यों किया। So I brought them home. जब उन्हें घर लेकर आया They मैं, stayed with us वो हमारे साथ रहे for more than a month. 1 महीने से ज्यादा, Our food never was short. बट हमारे घर में कभी खाना कम नहीं हुआ। God supplied. परमेश्वर ने मुहैया किया। My friend, what am I saying? मैं दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, I have seen what I am teaching. मैंने वो जिया है जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। That God will use what you have, your leftover, as a door of miracle for greater things. जो आपके पास थोड़ा है परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा बड़ी चीजों के लिए। My father became critically ill मेरे पिता बहुत बीमार पड़ गए। and we took him to CMC Hospital, Vellore. हम उसे बेलोर के सीएमसी हॉस्पिटल में ले His गए। one leg was amputated, उनका एक पैर काट दिया his गया था, kidneys were rotten, उनके किडनीज काम नहीं कर रही his थी, lungs was all bad, उनके लंग्स बहुत बुरी there अवस्था was में heart थे, condition, उनके हृदय में भी blood परेशानी थी, urea was too much.
Blood urea was too उनके much. उनके ब्लड यूरिया बहुत बढ़ा हुआ And था, our weekly bill would be around 23 to 25,000 और rupees. जो हमारे एक सप्ताह का बिल आ रहा था वो उस समय 20 से 23 हजार के बीच में आता था। I was in Vellore in CMC. मैं सीएमसी वेल्लोर में उनके साथ था My उस समय। mom was with me there. मेरी माँ मेरे साथ थी उन दिनों, And we were there, three of us were there. और हम 3 लोग वहां पर थे। We had taken a place on rent there हमने वहां पे एक जगह किराए पे ले रखी थी where mom and I used to stay. जहाँ पे मैं और मम्मी रहते थे, And Papa was in hospital admitted. और पिताजी उस समय अस्पताल में थे। Mom would spend nights with daddy, वो रात में मेरी माँ उनके साथ होती थी and daytime I would spend with और daddy. दिन में मैं उनके साथ होता था। It so happened one day और ऐसा हुआ एक दिन that, I came morning with tea, I was coming, और मैं सुबह जब चाय लेकर आ रहा था and mom was coming down from elevator. और मम्मी लिफ्ट से नीचे आ रही थी, And as mom was coming, और जब मम्मी आ रही थी she said to me, go up and give tea to your daddy. और उन्होंने मुझे कहा ऊपर जाके चाय अपने पापा को I'll दे। just come. मैं आती हूँ। So I went up. जब मैं ऊपर जा रहा था, Now, when I entered my dad's ward, जब मैं जैसे ही अपने पापा के वार्ड में एंटर हुआ, I saw a Nepali patient. मैंने वहां पे एक नेपाली लड़के को नेपाली पेशेंट को देखा। When I saw that Nepali जब patient, मैंने उस नेपाली पेशेंट को देखा, Holy Spirit said to me, give him 20,000 rupees. परमेश्वर की आत्मा ने मुझको कहा उसको 20,000 रुपए दे दे। I said, Lord, I only have 22,000 rupees. मैंने कहा परमेश्वर मेरे पास सिर्फ 22,000 रुपए हैं And we are in a strange land. और हम अनजान जगह पर हैं। We don't have anything else. यहाँ पे और कोई नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं है It's हमारे not the time to give, it's time to receive. पास। ये देने का समय नहीं, लेने का समय है। I don't want to give. मैं देना नहीं I चाहता। said, Lord, you have always told me to give and I have given. आपने मुझे हमेशा देने के लिए कहा है और मैंने दिया है, But this time, this money is for my dad's treatment. पर इस समय ये पैसा मेरे पिता के उपचार के लिए है And I'm not going to spend it. और मैं इसे खर्च नहीं I'm not करूंगा, going to give it to him. मैं इसे नहीं दूंगा। So I went and Daddy and I, we spoke. और मैं जाके अपने पिताजी से बात करने Evening when लगा। I'm going out, जब मैं वापस शाम को जा रहा था, again I saw that Nepali patient. मैंने उस नेपाली पेशेंट को फिर देखा And Holy Spirit said, son, give him और 20,000. मुझे पवित्र आत्मा ने फिर कहा बेटा उसे 20,000 रुपए दे दे। I said, no, Lord, I'm not giving. मैंने कहा मैं नहीं दूंगा I took my bike, went to the missionary Upholders Trust where I was staying. और मैं वहां पे चला गया जहां मैं रुका हुआ था। That night I couldn't sleep. उस रात मैं सो नहीं पाया। Holy Spirit constantly was telling me, पवित्र आत्मा लगातार मुझे कह रहा था tomorrow at 4 p.m. that man is undergoing operation. अगले दिन 4 बजे उसका ऑपरेशन होना, उसे पैसे की जरूरत है। Doctor has said, given him a deadline that if he doesn't deposit money by tomorrow morning 10, he will not be operated. और डॉक्टर ने उस नेपाली पेशेंट को कहा अगर सुबह 10 बजे तक उसने पैसा जमा नहीं किया उसका ऑपरेशन नहीं होगा। All of their money is finished. उनका सारा पैसा खत्म हो गया है, Give it to him. उसे दे दे। Finally at 2 a.m. I said to the Lord, yes, I will give. और फिर 2 बजे सुबह मैंने कहा मैं दे दूंगा, But one condition. पर एक शर्त पे। I will tell this to my mom. मैं अपनी माँ से बात करूंगा And she, if without any kind of doubt tells me, do it, I will know this. और उन्होंने अगर बिना हिचक के कहा दे दे तो मैं दे दूंगा। So next day morning I come, same routine. फिर अगले दिन सुबह फिर मैं अपने हिसाब से वापस I आया, meet my mom. मैं अपनी माँ से मिला, And I tell mom, मैंने माँ को कहा God told me to give 20,000 to Nepali patient. We only have 22. मैंने माँ को कहा माँ मुझे परमेश्वर कह रहा है उस नेपाली पेशेंट को 20,000 देने के लिए जब हमारे पास सिर्फ 22,000 रुपए हैं। Mom said, God is supplier. Whatever he says, do it. और मेरी माँ ने कहा परमेश्वर मुहैया करता है, जो कह रहा है कर दे, And she walked out. और वो चली गई। Now I am in the lift going up. अब मैं एलिवेटर में ऊपर जा But I रहा am हूँ getting cold sweat. और मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं। And as I'm going, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ I look at that Nepali patient मैं उस नेपाली पेशेंट को देखता हूँ and I say, I'm not going to give. और मैं कहता हूँ मैं नहीं दूंगा, And I go back and sit with my father. और मैं जाके अपने पिता के पास बैठ But before I went to my father, बस इसके पहले कि जब मैं पिता के पास I जाता said to God, I need one confirmation. हूँ मैंने परमेश्वर का मुझे एक बार फिर कंफर्मेशन चाहिए। I will not tell anything to my father. मैं अपने पिता से कुछ नहीं बताऊंगा, But if my father says to me, give 20,000 to this Nepali patient, I will know it is from you. और अगर मेरे पिता मुझे कहते हैं कि उस नेपाली पेशेंट को 20,000 रुपए दे दे तो मैं मान लूंगा ये तेरी ओर से है। So what I did, और मैंने क्या किया, Daddy and I, we are having coffee together. मैं और पापा बैठ के कॉफी पी रहे थे And Daddy asked me a question. और मेरे पिताजी ने मुझसे एक सवाल पूछा। He said, son, how much money do we have? उन्होंने कहा हमारे पास कितना पैसा है? I said, Daddy, don't worry about money. God is big. He has supplied all the money. और मैंने उनको कहा परेशान मत होइए, बहुत पैसा है हमारे पास, चिंता मत कीजिए किसी बात की। Till now, God has supplied. Anything lacked, क्या अभी तक परमेश्वर ने नहीं दिया, वो सब कुछ कराएगा, God will do. परमेश्वर करेगा, You don't worry about आप it, परेशान Daddy. मत होइए। He said, son, I am not worried about me. I am worried about you.
मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। I said, why? मैंने कहा क्यों? He said, from last night, Lord is telling you to give 20,000 to that man. You're not giving it. और पिछली एक रात से परमेश्वर तुझे उस व्यक्ति को 20,000 रुपए देने के लिए दे रहा है, तू नहीं दे रहा। He said, Lord told me to tell you why you're doing this. मुझे परमेश्वर ने कहा तू उससे बात क्यों, तू ऐसा क्यों कर रहा है? Son, give it to him when father बेटा calls. उसे पैसे दे जब परमेश्वर कह रहा है। And my daddy said, मेरे पिता ने how कहा much money you have? कितना है तेरे पास? I said, 22,000. मैंने कहा 22,000 है। He said, listen, सुनो, empty your bank account, remove all 22,000 and give it to that Nepali. और पूरे 22,000 निकाल के उस नेपाली पेशेंट को दे दे। Now, total shirt got wet. मेरा पूरा शर्ट पसीने से बह गया। Daddy said, go bring that money and give it to him now. और मेरे पिता ने कहा जाकर पैसा निकाल और उस व्यक्ति को दे। So I got up मैं गया। and I'm walking. जब मैं जा रहा था, And I said to Lord, Lord, you said 20. मैंने परमेश्वर कहा, तूने कहा 20, I'm giving 20. मैं सिर्फ 20 ही दूंगा, 2 let it be there. मैं 2 रहने दूंगा। At least for emergency, I have something. अगर कोई इमरजेंसी तो मेरे पास कुछ तो रहना चाहिए। So I'm just giving 20. मैं सिर्फ 20 ही दूंगा। So I withdraw 20,000. अब मैंने सिर्फ 20 निकाले। During those times, we used to withdraw from ATM. हम उन दिनों एटीएम से पैसे So I निकालते थे। withdraw 20,000. मैंने 20,000 रुपए निकाले। I came back मैं वापस आया, to that Nepali patient. उस नेपाली पेशेंट के पास He आया, was on his bed वो अपने बेड पर था। and I gave him, भाई ये 20,000 आपके ट्रीटमेंट के लिए, और मैं पलट के जाने लगा. The moment I turned that, he jumped from his bed and came on my feet. और वो Completely जैसे like मैंने उसको ऐसा किया, वो पलट कर कूद कर मेरे पैरों पे गिर गया। that. Totally down. वो बिल्कुल गिर गया मेरे पैरों पर। His 2 legs were on the bed. He was down on me. वो उसके पैर हवा में थे और उसका सर मेरे पैरों के पास था। Nurses came running. और सारे नर्स दौड़ के आए। He said, what is happening? उसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? He's saying, आप मेरे भगवान हो. He said, you are my God. आप मेरे भगवान हो, ऐसा कहने लगा। I said, why? मैंने कहा क्यों? He said, I am supposed to give this money today 10 a.m. I said, I know that. उसने कहा मुझे 10 बजे तक ये पैसा जमा करना He था। said, 4 o'clock is my operation. I said, I know that. उसने कहा 4 बजे मेरा ऑपरेशन है। मैंने कहा मुझे पता है। He said, why are you giving me this money? फिर आप मुझे क्यों दे रहे हो? He said, my family, we have lost connection with my family. उसने कहा मैं अपने परिवार से जो मेरा संपर्क है वो टूट गया There है। is only one telephone in our village in Nepal, and Maowadi had blasted that last हमारे week पूरे and we गांव में lost सिर्फ contact. एक टेलीफोन है और उग्रवादियों ने वो टेलीफोन उड़ा दिया है। We don't have no connection with my इस समय village. कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। My brother has sold all his gold rings. मेरे भाई ने सारी अंगूठियां बेच दी हैं। All our cash is gone. सब पैसा खत्म हो We गया don't है। have nothing. हमारे पास कुछ भी नहीं है And I must undergo this operation. और मुझे जरूरी है मेरा ये ऑपरेशन हो। And doctor has said 20,000 to be और deposited. परमेश्वर ने कहा 20,000 रुपए जमा करने के I लिए। said to him, I know all your story. Keep this before I change my mind. मैंने कहा मुझे सारी कहानी पता है, ये पैसे रख इसके पहले कि मेरा मन बदल जाए। And I turned around and started going out. और मैं वापस पलट के जब जाने लगा, He said, Bhaiya, who told you about me? उसने मुझे आपको किसने कहा मेरी उपस्थितियों के बारे में? I said, my God told me about you. मैंने कहा मेरे परमेश्वर ने तेरी उपस्थिति के बारे I में serve बताया। a living God. मैं एक जिंदा परमेश्वर को सर्व करता हूँ। And I went away. और मैं चला गया। I told my daddy. मैं अपने पिता से बात I की, gave him money. मैंने उसे पैसे दे दिए। My daddy smiled. मेरे पिता ने मुस्कुराने लगे। Very good. उन्होंने कहा बहुत अच्छा। He said, how much did you give? उन्होंने कितना दिया तूने? I said, 20,000. मैंने कहा 20,000 रुपए दिए। He said, son, I told you 22, empty your bank. और उन्होंने कहा मैं तुझे 22 कहा था, मैंने कहा था पूरा अकाउंट खाली कर दे। Go, withdraw that 2 and give it to him. और मैंने कहा जाके वो 2 भी निकाल उसको दे दे। My dad and I, we had an argument. और मेरे पिता से थोड़ा सा विवाद होने लगा। And daddy said, nothing doing. Go and do it. और मेरे पिता ने मुझे कहा जाके चुपचाप कर। So I went. मैं फिर वापस गया। I took that 2,000. मैंने वो 2,000 रुपए भी निकाले। Tears were rolling down. मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। Heart was angry. मेरे हृदय में क्रोध था। I feel like beating that man. मेरा मन करता उस आदमी को मैं पीटूं। I was saying, God, you care for a non-Christian more than us. और मैं परमेश्वर से बात करता कि तू एक अविश्वासी की ज्यादा चिंता करता है हमसे। My heart was saying, God, you are speaking with my father so clearly, but you're not healing him. मैं इस बात के लिए भी सोचा था कि परमेश्वर तू मेरे पिता से इतना स्पष्टता से बात कर रहा है पर तू उन्हें चंगा नहीं कर There रहा। was a volcano of evil thoughts in my heart. मेरे मन में एक ना गलत भावनाओं का एक पूरा उमड़ सा रहा था मेरे मन में। And I took that 2,000. मैंने 2,000 रुपए निकाले I said, here is your 2,000 for your food. और मैंने कहा उसको फेंक कर पैसे दिए, बोले तेरे 2,000 तेरे खाने के लिए है। And he said, फिर से कूद दिया मेरे पैर। So, भैया आपका परमेश्वर कौन है? Tell me about your God. उसने कहा मुझे परमेश्वर के बारे में मुझे बताइए। With anger I said, his name is Jesus. Call him. He anyway loves you more than me. और वो मैंने गुस्से में उसको कहा कि उसका नाम यीशु है और वो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता।
He said, give me your number, brother. When I get well, I will give this money back to you. और उसने कहा मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं जब ठीक हो जाऊंगा ये पैसे आपको लौटाऊंगा। I said, I don't care about that money now. Forget about it. और मैंने कहा मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, तो अपने पास रख। I came back to my daddy. मैं अपने पिता के पास My वापस आ daddy गया। was sleeping, मेरे पिता सो रहे थे, so I didn't wake him up. मैंने उनको उठाया नहीं। But a nurse came और उससे मैं एक नर्स आई and gave me the weekly bill, और उसने मुझे उस सप्ताह का बिल दिया 34,000 rupees. और वो 34,000 का बिल था। I am supposed to deposit it next day 10 a.m. और अगले सुबह 10 बजे तक मुझे वो पैसा जमा करना था। I had 22. मेरे पास 22 थे। God told me to empty it. परमेश्वर ने कहा उसे खाली कर दे। And now next day I have to pay 34. अब मुझे अगली सुबह 34 जमा करने हैं। And I was so angry at God. मैं परमेश्वर से बहुत क्रोधित था। I said, God, what I had you took, and now what am I supposed to do with this? जो मेरे पास था परमेश्वर ने मुझसे वो ले लिया, अब मैं क्या करूं मुझे And बता। I was angry and bitter at God. मैं बहुत क्रोधित था, बहुत कड़वाहट में था I परमेश्वर के left साथ। my daddy sleeping and went back to my room. मैं अब वहां से अपने पिता को सोता हुआ छोड़ के अपने कमरे पे चला गया And I kept that bill on my desk. और मैंने वो जो बिल था अपने डेस्क पे रखा I said, God, now this is your responsibility. और मैंने परमेश्वर को कहा अब ये तेरी जिम्मेवारी है। I don't know how, but tomorrow this money has to come. मेरी जिम्मेवारी है, कल सुबह And ये I बिल जमा slept on करना। my bed. और मैं अपने बिस्तर पे सो गया 2 a.m. I get a phone call. और 2 बजे रात में मुझे एक कॉल One आया। of my dad's friend from UK called me. यूके से मेरे पिता के एक दोस्त ने मुझे फोन किया। His name is Danny. उनका नाम डैनी है He said, Joshua, how is your daddy? और उन्होंने मुझसे पूछा जोशुआ तुम्हारे पिता कैसे हैं, And I told him everything about it. और उन्होंने सारी बातें And बताई। he said, son, do you have your passport with you? उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास तुम्हारा पासपोर्ट I है? said, yeah, I have my passport with मैंने me. बताया हाँ मेरा पासपोर्ट He मेरे said, साथ है। son, tomorrow morning, 9 a.m., go to Western Union. I have sent 1,80,000 rupees for you. और उन्होंने कहा कल सुबह वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में जाना, मैंने तेरे अकाउंट में 1,80,000 रुपए भेजे हैं And you can withdraw that money tomorrow और वो 9 पैसे a.m. कल तू सुबह निकाल सकता है। I began to realize और मैंने इस बात को महसूस किया, that when I am in a need, जब मैं जरूरत में होता हूँ God will make me answer to somebody's prayer परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता है किसी और की प्रार्थनाओं के जवाब के लिए, before he could give me answer of my prayer. इसके पहले कि वो मेरी प्रार्थना का जवाब दे। Time and again in my life, this thing happened. ये बहुत बार मेरे जीवन में हुआ है, Time and again, this thing began to happen. ये बार बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। My wife and I, we made a plan that, Lord, we're going to do something. मैंने और मेरी वाइफ ने एक प्लान बनाया कि हम कुछ करेंगे। I was blessed in my US trip with certain money. मैं जब यूएस गया तो मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया कुछ पैसे से, And I had planned concerning my children. और मुझे अपने बच्चों को लेके एक प्लान था मेरे पास। And Lord said to me, और परमेश्वर ने मुझको कहा, bring musicians and set up house of prayer. और परमेश्वर ने मुझे कहा कि यहाँ पे म्यूजिशियंस लेके और यहाँ पे एक वापस से एक 27 का घर तैयार कर And pay their salaries. और उनकी सैलरी पे कर। I said, Lord, our church offering doesn't come enough for the rent every month. मैंने कहा परमेश्वर हमारे जो कलीसिया के जो टाइथ ऑफरिंग है वो काफी नहीं पड़ती यहाँ का रेंट I के said, लिए। Lord, handful of people are paying tithe. How are we going to even pay for the salaries of other people? सिर्फ कुछ लोग हैं जो टाइथ देते हैं, परमेश्वर कैसे हम इन लोगों का पूरा जो महीने का सैलरी उठाएंगे? Lord परमेश्वर said to me, परमेश्वर ने कहा, I who supplied your need when you were in Vellore Hospital, I am God who changed not. परमेश्वर ने कहा जब मैं लॉ में जब तेरी बातों को मैंने पूरा किया तो मैं वो परमेश्वर जो बदलता नहीं। My friend, I want to tell you, मैं दोस्तों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, God can trust us with greater things परमेश्वर में बड़ी चीजों के साथ विश्वास कर सकता है, if we don't get attached to those things. पर अगर हम चीजों से अगर जुड़े ना तो। If I don't get attached to property, अगर मैं संपत्ति से ना जुड़ूं, God can bless me with greater properties. परमेश्वर मुझे बड़ी संपत्तियों से bless If I don't करेगा। get emotionally attached to money, अगर मैं पैसे से ना जुड़ूं तो God can give me more money. परमेश्वर मुझे बड़ी चीजें देगा। Whatever I cannot get attached to, मैं जिस चीज से नहीं जुड़ता God can give it to me. परमेश्वर मुझे दे सकता है, Because God does not want me to get arrested with these things. परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं उन चीजों से जुड़कर वहीं रुक जाऊं, But devil tells us our security is in this. पर शैतान हमें बताता है कि हमारी सिक्योरिटी उन्हीं चीजों में है। That night, उस रात that women begin to cook that bread. जब वो स्त्री वो रोटी बनाने लगी, There must be tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू होंगे। The child must be saying, Mama, I am hungry, give me. वो जो बच्चा था वो भूखा, वो कह रहा होगा मुझे खाने को दो। But she must be saying, son, उसने कहा होगा बेटा this bread is not for you. ये रोटी तेरे लिए नहीं है, This is for the man of God. वो उस खुदा के खादिम के I'm लिए है, supposed to give it to him. ये मुझे उसको देना है। God commanded me to do this. परमेश्वर ने मुझे कहा है उसको देने के लिए। If I do this, अगर मैं ऐसा करूंगी son, we may die. हम हो सकता है मर जाए। She didn't know that God had a bigger plan. और उसे नहीं पता था कि परमेश्वर के पास बड़ा
बड़ी She योजना was है। convinced that God is taking whatever she has and she's going to die. उसे लग रहा था कि जो कुछ उसके पास है परमेश्वर ले लेगा और वो मर जाएंगे। That's what she could believe. उसको इसी बात का विश्वास था, But her miracle was not based on what she believed. पर उसका चमत्कार उसके विश्वास पर आधारित It नहीं was था, based on his father's faithfulness. पर उसके पिता की विश्वास योग्यता पे उसका चमत्कार So है। what happened? सो क्या हुआ? God did this. परमेश्वर ने ऐसा किया, And she took that bread. उसने वो रोटी ली। Son must be thinking, परमेश्वर, वो बेटा सोच रहा होगा, what kind of mother is this? भाई कैसी माँ है, She's taking my food and giving it to another वो one. मेरी रोटी लेके किसी और को दे रही है। But she didn't pay attention to it. पर उसने उस बात का ध्यान नहीं दिया And she gave it to the man of God. और उसने जाके वो रोटी एलिया को दी। She comes back home जब वो वापस आई, and sees उसने देखा oil is still there. उसका जो तेल है वो भरा हुआ था, Flour is still there. वो मैदा तब भी वहीं पर She था। says, son, come. Let's उसने कहा eat. बेटा आ She खाते हैं। bakes one more bread. उसने एक और ब्रेड बनाया, Son eats it. बेटे ने खाया, She turns around. वो पलटी, Oil is still there. वो तेल फिर भी वहीं Flour पर is still है, there. वो मैदा फिर भी वहीं She है। said, you want one more? उसने कहा बेटे को एक और चाहिए तुझे? He said, yes, उसने mama. कहा हाँ चाहिए Gives माँ। one more. उसने हाँ एक और Turns चाहिए, around. उसे फिर मुड़ी, One more. फिर एक और के लिए One सब कुछ था। more. एक और, One more. एक और, One more. एक और। And the oil does not reduce. और वो तेल नहीं घटा। The miracle is not happening in someone else's house. वो किसी और के घर में वो चमत्कार नहीं हो रहा, It's not happening in Elijah's hand. वो एलिया के हाथों में नहीं हो It is रहा, happening in her own hand. वो उसके अपने हाथों में हो रहा My है। friend, what are you holding on to? आप किन चीजों को अपने पकड़े हुए That हैं? you are thinking that God cannot supply for you more than that. उस जिसको देखकर आपको लगा कि परमेश्वर से ज्यादा आपको नहीं देगा, Let go of what you think is your security. जो आपका जिसमें आपकी सिक्योरिटी उसे जाने दीजिए, Trust Him with all of your heart. जो कुछ उसमें है, जो पूरे हृदय से As you विश्वास take कीजिए। the step of faith, जब आप ये विश्वास का कदम you लेते हैं, will see supernatural happen. आप अद्भुत चीजों को होता हुआ There देखेंगे। was a time in my home, एक समय मेरे घर में ऐसा हुआ, Sonu was about to get married to my brother Moses. सोनू की शादी मोसे से मेरे भाई से होने वाली थी। Her father had called my father and said that on following day we are coming to talk to you about the rishta. उनके पिता ने कहा कि एक दिन मेरे पिता से कि हम इस फलाने दिन को आएंगे शादी की बात करने के लिए। And my daddy said yes. मेरे पिता ने कहा आइए, And we had a family meeting. और उस दिन हम सारा परिवार मिला। My mom, I, Moses, my sister. मेरी माँ, मोजेस, मैं और मेरी बहन, हम सब मिले। And we had one more girl in our home. Her name is Suchita. उस समय हमारे घर में एक और लड़की थी जिसका नाम सुचिता था। And we all are sitting together. हम एक साथ बैठे हुए थे। Daddy says, पापा ने कहा हमारे, today Uncle Gideon is coming home और जो अंकल गिडियन है वो आज हमारे घर आएंगे, to talk about Moses' wedding. और ताकि मोजेस की शादी की बात हो। No, not today. He's going to come Saturday. He's going to come. वो सैटरडे को, शनिवार के दिन हमारे घर आएंगे। This is happening on Thursday. ये थर्सडे की बात है। He said, we don't have money. उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, But he said, one thing we're going to do. पर एक चीज जो हम कर सकते हैं, We're going to give an offering unto the Lord. हम परमेश्वर को एक ऑफरिंग देंगे। So he said, tomorrow morning, कल सुबह whatever money you have, जो कुछ पैसा तुम्हारे पास है, in bank or in cash, जो कैश में हो चाहे बैंक में हो, whatever gold you have, जो कुछ सोना तुम्हारे पास हो, whatever silver you have, जो भी सिल्वर तुम्हारे पास हो, morning 10 o'clock, bring everything in the front room. सब कुछ लेकर आगे वाले कमरे में आ जाना। Now, a day before that, I got my salary. एक दिन पहले मुझे मेरी सैलरी मिली थी, Whole salary was with me. पूरी सैलरी मेरे साथ थी। My wife was gifted golden ornaments by her mother मेरी वाइफ को उनकी माँ ने कुछ सोने के आभूषण दिए थे, just few days before. कुछ दिनों पहले ही दिए थे। And daddy said this. और पिताजी ने ऐसा कहा, My wedding ring went into that. मेरी शादी की अंगूठी भी उसमें गई, My wife's wedding ring went into that. मेरी वाइफ की अंगूठी भी शादी की उसमें चली गई। All the cash that we had went into that. सारा पैसा जो कुछ था उसमें चला गया, And we all together gathered that. और सब कुछ हमने वहाँ इकट्ठा And किया। my daddy said, और मेरे पिताजी ने I कहा, never forget those words. मैं आज तक उन शब्दों को नहीं He भूला। said, Daddy, whatever we have, it is yours. उन्होंने कहा, पिता जो कुछ हमारा है वो हम आपको देते हैं, We thank you. धन्यवाद के साथ। You gave it. आपने दिया, We want to dedicate for you. हम ये आपको समर्पित करते He हैं। prayed उन्होंने प्रार्थना की and then told me, और मुझे कहा, go to uncle's house. What's his name? Thomas uncle. Go to Thomas uncle. उन्होंने कहा एक थॉमस अंकल के घर जाओ। 4 houses before our home was his house. हमारे घर से 4 घर पहले उनका घर He था, said, go to Thomas uncle, call him. और वहां जाकर उनको बुला के लाओ। And I called him.
और उनको मैंने So बुलाया। Thomas uncle came to my home. थॉमस अंकल हमारे घर आए Daddy collected that entire cash, gold, everything and gave it to him. और पिताजी ने जो कुछ था वो सारा कैश, वो आभूषण, सब कुछ वो उनको दे दिया। And he said, your son's wedding is coming. This is a gift for you. उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे की शादी होने वाली है, ये हमारी तरफ से भेंट है। He was in tears. और वो रोने लगे And they went. और चले गए। I said to daddy, मैंने पापा से कहा अपने बेटे की शादी का क्या? दूसरे के बेटे की शादी के लिए दे रहे, खुद के बेटे के लिए क्या? And he said, son, you will see what happens. उन्होंने कहा तुम देखोगे जो होने पर है। Now Gideon uncle called. अब फिर गिडियन अंकल का कॉल आया। I was supposed to come on Saturday, but I am coming today evening. उन्होंने कहा हम सैटरडे को आने वाले थे पर मैं आज शाम को ही आऊँगा। अब दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं है. No money even to buy milk. 4 o'clock they are supposed to come. 4 बजे शाम को आने वाले हैं। We had a pet dog in our house. हमारे घर में उन्होंने एक कुत्ता था And he was like a gully dog. और वो ऐसे गलियों में घूमने वाला कुत्ता था। So Suchita opened him to play out in the field. सुचिता ने उसको खोल दिया ताकि वो बाहर जाकर खेले। He ran away everywhere. वो ऐसे भाग जाता था कहीं पे। 15-20 minutes the dog comes back. और 20-25 मिनट बाद वो आया And there is a plastic, a plastic bag in his mouth. और उसके मुंह में एक प्लास्टिक बैग था। He comes wagging his tail वो अपनी पूंछ हिलाता हुआ आया and spits it in my father's feet. और मेरे पापा के पैरों के पास उसने उस प्लास्टिक बैग को गिरा दिया। We opened a plastic bag, उन्होंने जब उसको खोला 10,000 rupees cash. उसमें 10,000 रुपए कैश था। After some time, that dog goes back again. और थोड़ी देर बाद वो फिर गया, He comes back again. वो वापस आया। This time 12,000 rupees cash. इस बार उसके पास 12,000 कैश था। We are thinking from where it is और coming. हम सोच रहे कहाँ से लेके आ रहा है। And the dog brought money twice. और वो 2 बार ऐसा उस कुत्ते ने किया। I went to the Gulshan hotel and got biryani for everybody. और मैं गुलशन होटल जाके सबके लिए बिरयानी And लेकर God looked at me. My father looked at me and said, और मेरे पिता ने मेरे को देखकर कहा he said, son, you asked me what about your son? तुमने मुझसे पूछा था कि अपने बेटी की शादी का क्या। Look at this. इसको देखो। God whom we serve is bigger than our problems. हमारा खुदा जिसकी हम सिताइश करते हैं वो हमारी समस्याओं से बड़ा है। That day my father called Moses. उस दिन मेरे पिता ने मोसेस को And he बुलाया said, Moses, write down a list of everything you want in your wedding. और उन्होंने कहा वो लिस्ट बना हर वो चीज़ जो तुम अपनी शादी में चाहता है। And he wrote down. और उसने लिखा। And praise God, when Moses got married, everything from that list was there. और जब मोसेस भाई की शादी हुई तो हर वो चीज़ जो लिस्ट में थी उनके पास थी। I don't know why I'm sharing all this today. मैं नहीं जानता ये बातें मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा But I know one thing. हूँ, पर मैं एक बात जानता हूँ, God is about to do supernatural in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने पर है। But the question is, are you willing to believe? पर क्या आप तैयार हैं विश्वास करने के लिए? Today we are going to do something. आज हम कुछ करने पर हैं। We're going to break that limited mentality in our mind. वो जो एक सीमित करने वाली मानसिकता आज उसको हम तोड़ देंगे And we're going to give. और आज हम देंगे। And when we give, जब हम देंगे gift will come back to us. वो वापस हमारे पास आएगा। Good measure, shaking it together, running over. जो उमड़ता हुआ सेहत में भर भर के आएगा। I have experienced this and I live this. मैंने ऐसा किया है, मैं इस बात का अनुभव And I've जानता हूँ seen, I've never lacked any good. और मैंने कभी किसी भली वस्तु की घटी I've नहीं की। never lacked. मैंने कभी भली वस्तु की In घटी my नहीं देखी। family, I am known to have more than enough. अब मैं अपने परिवार में जरूरत से ज्यादा पाने वाले व्यक्ति के तौर पर जाना चाहता हूँ। Everybody in my family, entire extended family, they say Joshua has more than enough. मेरे पूरे खानदान में लोग इस बात को कहते हैं कि ये जोशुआ के पास But they जरूरत से don't know ज्यादा the है, secret why. पर वो ये नहीं जानते क्यों। The secret is whenever I am becoming empty, I give. जब भी मैं खाली होने लगता हूँ मैं और भर के देता हूँ। You know, in the old days in our home there was a hand pump. पुराने दिनों में हमारे घर में एक हैंडपंप था। You know, hand pump, I don't know, you guys have not seen, but it's a hand pump. आप लोगों ने शायद नहीं देखा पर वो हैंडपंप होता था पानी On के top लिए। of it there was a knob. उसके ऊपर एक नॉब था, You have to open that knob, आप उस नॉब को खोलते थे, put 2 jars of water in it. आप उसमें पानी डालते थे, And once you put water in it, जब आप उसमें पानी डाल देते थे then you pump, उसके बाद जब आप पंप then करते थे suddenly this pump will give lot of water. फिर उसके बाद वो पानी नीचे से But खींचता if you था। don't put there first, पर अगर आप वहाँ पानी नहीं डालते nothing थे comes. कुछ भी नहीं आता You था। can pump for half an hour and nothing will come. आप आधे घंटे तक पंप करते रहेंगे But और when पानी you नहीं put water in it, suddenly water will जब come. आप पानी डालते थे तो पानी आता था। Now, my friend, I want you to understand a principle. मैं चाहता हूँ इस सिद्धांत को जाने। When Jesus said, give and it shall be given back to you, यीशु मसीह ने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा। it wasn't
for his benefit. वो उसके अपने लाभ के लिए नहीं It है, was for your benefit. वो आपके लाभ के लिए It was for your benefit. है, वो आपके लिए It है, was for your वो benefit. आपके लिए है। See, in kingdom of God, these principles are not to make you poor. These principles are to make you rich. ये परमेश्वर के सिद्धांत आपको गरीब बनाने के लिए पर आपको अमीर बनाने के लिए है। When God gave his only begotten, जब परमेश्वर ने अपना इकलौता दे दिया, he didn't become childless. वो बच्चा रहित नहीं हुआ, But when he gave his only begotten, उसने अपना इकलौता दे दिया। what happened? क्या हुआ? Millions of sons all सब around the उसको world बेटे were born. बेटी, सारे उसको बेटे बेटी करके मिल गए। My friend, मेरे दोस्तों, God knows what he's teaching. परमेश्वर जानते हैं वो क्या सिखा रहा है। Today, आज don't put your trust in your money. अपना विश्वास अपने पैसे में मत रखिए, Put your trust in God. और उसे परमेश्वर पे रखिए। And when you give in the hands of God, और जब आप उसे परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, here you give it in church, जब आप कलीसिया में देते you हैं, give to the needy, आप जरूरत को देते you हैं, give to the poor, आप गरीब को देते you हैं, give to the man of God, आप खुदा के you खादिम को give to देते the हैं, woman of God, आप खुदा की you खादिमा को give to the देते हैं, widow. आप विधवा को देते You हैं, just give to anybody who आप is in किसी को भी need. जब देते हैं जिसको जरूरत है। Do you know one thing that you give to human being? आप जब किसी इंसान को देते हैं, I gave to Nepali मैंने उस नेपाली को दिया who was not a Christian, जो विश्वासी नहीं था, but God received it in his hand, पर परमेश्वर से अपने हाथों में लिया, multiplied it and gave it back. उसे बढ़ाकर मुझे वापस दिया। My prayer is that God would do it for you. परमेश्वर मेरी प्रार्थना आपके लिए भी ऐसा So करेगा। this afternoon, आज की दोपहर में I want to encourage you. मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना Would you चाहता हूँ, take a seed in your hand to sow today? कि आज अपने हाथ में आप एक बीज लेंगे, That whatever offering you want to give today, जो कुछ आज आप देना चाहते हैं take it in your hand. उसे अपने हाथ में लीजिए। It doesn't matter if it is 10 rupee or if it is 1,000 rupees. इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो 10 रुपए है या 1000 Or रुपए if है, it is 10,000 rupees. I don't care what the amount is. मुझे नहीं पता वो क्या अमाउंट है। What I care is about your faith. मेरा ध्यान आपके विश्वास के I प्रति है। want you to take your seed in your hand. मैं चाहता हूँ अपने बीज को अपने हाथों में ले And लें something we are going to see happen. और हम कुछ होता हुआ देखेंगे। When you take your seed in your hand, जब आप अपने बीज को अपने हाथों में you're लेते going हैं, to see miracles happen. आप एक अद्भुत चमत्कार होता हुआ देखेंगे। Take a seed in your hand एक बीज अपने हाथों में and लीजिए watch what happens. We're going to pray and say, Lord, और हम प्रार्थना करेंगे and we're going to say, Lord, और हम कहेंगे परमेश्वर take my seed. मेरे बीज को लीजिए। Those who give online to the church, जो ऑनलाइन देते हैं कलीसिया में, decide about an amount in your heart. अपने मन में एक अमाउंट डिसाइड कीजिए, Whatever that amount, जो भी वो अमाउंट हो you decide in your heart अपने हृदय में उस बात को डिसाइड and कीजिए। say to the Lord, Lord, this is my seed. अब कहिए परमेश्वर ये मेरा बीज है, This is my seed. ये मेरा बीज है, I am sowing into the kingdom. मैं परमेश्वर के राज्य में बो रहा हूँ। Whatever it is, जो कुछ है, nothing is too big, nothing is too small. कुछ भी बहुत ज्यादा है, कुछ भी बहुत कम नहीं होता, And God can do great things. और परमेश्वर बड़ी चीजें करेगा। Amen? Now close your eyes and I want to give you 2 minutes of silence time. मैं आपको 2 मिनट दूंगा ताकि आप शांति से प्रार्थना कर सकें। Tell God what you need. बताइए परमेश्वर को आपको क्या चाहिए, Whatever you need right now. जो भी आपकी जरूरत है। You need a job? Tell him. अगर आपको एक नौकरी चाहिए, सोचिए। You need finances? Tell him. अगर आपको आर्थिक फाइनेंसेस चाहिए, उसके लिए सोचिए। You need life partner? Tell him. अगर आपको जीवन साथी चाहिए तो सोचिए। Whatever you need, just tell him. जो भी आप सोच रहे हैं, And then say, और फिर कहिए परमेश्वर से, God, I believe you are my supplier. परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा मुहैया करने वाला है, And I believe, और मैं विश्वास करता हूँ, and here is my seed offering for that. और ये मेरा बीज है विश्वास के साथ जो मैं देता हूँ। Here is my seed. ये मेरा विश्वास है। Just quietly in your heart, take time and pray. In your own heart, in your own language. अपने मन में थोड़ी देर प्रार्थना करें। Father, this morning I thank you. पिता, आज की सुबह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, I give you glory. मैं आपकी महिमा करता हूँ। I don't know what are their personal needs, मैं नहीं जानता परमेश्वर की क्या जरूरत है, but I've taught your word, God. पर उनको तेरा वचन सिखाया है And परमेश्वर, your word has power to transform their situation. और आपके वचन में सामर्थ है जीवन बदलने की। प्रभु So, Daddy, पिता, I pray every fear will leave them. आज सारा डर छोड़कर जाए, Every doubt will leave them. सारा शंका उन्हें छोड़कर जाए, Every bondages will be broken. आज सारे बंधुआई छूट जाए, Every limitations will be taken away. सारी सीमित करने वाली चीजें छूट And जाए। as by faith they sow the seed to honor you, जब वो आज बोते हैं परमेश्वर एक विश्वास के साथ, that you would multiply it.
आप उसे बढ़ा दीजिए and प्रभु, bless them, Lord. उसे आशीष दीजिए। As I have hundreds of testimonies of your faithfulness, जब मेरे पास कई गवाहियां हैं परमेश्वर तेरे विश्वास let योग्यता की, each one of them in this room and all who are watching me online have hundreds of testimonies of your faithfulness. प्रभु वैसे ही सबके पास प्रभु ऐसी बहुत सी गवाहियां आने वाली हो सके। In Jesus' name, यीशु के नाम से I bless their seed. मैं उनकी बीज को आशीष May देता it हूं। multiply. बढ़ा दीजिए प्रभु, May it multiply 1,000-fold. उसे 1000 गुना बढ़ा And may दीजिए their life never be the same again. ताकि उनका जीवन पहले के In समान ना Jesus' mighty name. हो। यीशु के नाम से Amen.